आज हम जिक्र कर रहे हैं इन खातून का जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। शमशाल से इनका ताल्लुक है। बहादुरी और दिलेरी छोटी चीजें इनके सामने जो इन्होंने कर दिया। इन्होंने K2 सर कर ली है। मुहावरतन कहा जाता है ना, तुमने कौन सी K2 सर कर ली है। भाई इन्होंने K2 सर कर ली है। पाकिस्तान और चीन की सरहद पर आपको मालूम है बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। यहाँ पे दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2, और दुनिया की वैसे तो दूसरी बुलंद तरीन है, लेकिन टेक्निकली माउंटेनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की सबसे टफ चोटी इसको कहा जाता है। सर करने के लिहाज से इसको इन्होंने समिट किया है। इससे कबल आपको मालूम है समीना बेग और नाइला कियानी ये एजाज हासिल कर चुकी हैं। और सबसे मजे की बात ये भी है कि जो हमारे साथ हमारी जो मेहमान है एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, सुल्ताना नस्म। किसी और चैनल पे आपने इनको नहीं देखा होगा, बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के निकाला। इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शो पे आएं, और इस वक्त वो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने K2 क्लाइंब किया है। जी हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आपसे बात करते हुए। आपने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बताएं कैसे, उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या एहसास थे जब K2 सर कर लिया आपने? जी अपनी साहिबा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तान के दूसरा K2 मैंने सबमिट किया है। मुझे ये फख्र हुआ कि पाक आर्मी ने मुझे स्पॉन्सर किया है। मुझे बहुत शौक था कि मैं पूरा पाकिस्तान के नाम रोशन करे और पाक आर्मी के नाम रोशन करे। K2 ऐसा कार्ड है जो मतलब सेहत के मामले में या मौसम भी हमारा साथ नहीं दिया है, फिर भी हमने कोशिश किया। 2-3 दफा हमने रोटेट किया, कैंप 2 तक टच किया, फिर आज लास्ट में हमें विंडो मिला तो हमने K2 सबमिट किया है। मुझे बहुत ही फख्र है। आपको आपसे ज्यादा हमें आप पे फख्र है। और आपने कहा ना कैसे आपसे मिलके आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं। आई बिलीव पूरी कौम अच्छी हो गई है जब वो ये विजुअल देख रही है नेशनल टेलीविजन पे। खातून एक यंग खातून पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक शमशाल से है, वो इलाका जो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, उन्होंने K2 को सर किया। मुझे बताइए कि ये सबमिट करने का प्लान कैसे बना आपका? वैसे तो आपका जो इलाका है वहाँ पे मकामी तौर पे भी माउंटेनियर और बड़े बड़े माउंटेनियर्स आते हैं वहाँ से, उन इलाकों से, लेकिन आपका ये प्लान कैसे बना और फिर इसको आपने एग्जीक्यूट किया? थोड़ी सी अपनी सफर के बारे में बताइए, इस जर्नी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मुझे फर्स्ट मिस समीना बेग और सर मिर्जाली ने मुझे अपनी ट्रेनिंग में बुलाया। 3 दफा मैंने ट्रेनिंग लिया है मिस समीना बेग और सर मिर्जाली से। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया, तो उसके बाद सर अब्दुल जोशी ने मुझे पसुकॉन्स मैंने पिछले साल सबमिट किया था। तो वो भी बहुत ही मुश्किल था, आज रोक मिक्स था। सर अब्दुल जोशी ने मुझे चांस दिलाया। फिर उसके बाद इसी साल K2 एक्सपीडिशन में गई, पाक आर्मी ने मुझे स्पॉन्सर किया। तो इंशाल्लाह कि मुझे ये फख्र है कि मैंने सबमिट करके आया है, ये मुझे बहुत ही है। अच्छा सुल्ताना, बताएं इसकी तैयारी आपने किस तरह से की, और आपको तैयारी में और क्लाइंबिंग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना एडवेंचरस था, इस हवाले से जरा बताएं। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रैक के दौरान जब हम लोग बेस कैंप पहुंच गए, उसके बाद रोटेट होते कैंप 1 कैंप 2 मतलब क्लेमटाइज के लिए ऊपर जाना होगा। तो मौसम ने हमारे साथ नहीं दिया K2 पे। अच्छा। तो लास्ट 2 दफा हमने तो मतलब क्लेमटाइज के लिए कैंप 1 कैंप 2 तक गए हम लोग। तो फिर स्टे नहीं किया। कैंप 1 में 2 दिन स्टे किया, बाकी कैंप 2 में स्टे नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग बेस कैंप आया तो मौसम ने साथ नहीं दिया, तो 3 दिन का विंडो हमें मिला, 27 से 29 तक। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कैंप 2 कैंप 3 से समिट पुश किया। तो अल्लाह ने हमें रहम करके हमने लोगों ने समिट किया। हम 4 बंदे थे, मैं था, सर जोशी था, सर सरबाज और फरियाद भाई। वाओ वाओ, स्पेशलिस्ट तो आपके साथ थे और आप भी, जारी बात है। क्या फीलिंग थी जब K2 के ऊपर पहुंच के सबमिट करके, जब आपने देखा कि आप इस वक्त दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर मौजूद हैं और सारी दुनिया से ऊपर हैं, तो कैसा फील हुआ? मुझे बहुत फख्र हुआ, मैं बहुत इमोशनल हुआ। जब मैं ऊपर पहुंच गई तो मैं बहुत इमोशनल हुआ। बस मेरी माँ बाप की दुआ और मेरी हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उसको थैंक
करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसकी दुआ और पूरा कौम की दुआ और पाक आर्मी की दुआ से मैंने चलिए, हमारा ट्रिब्यूट भी है आपको, चूंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया तो डेफिनेटली बहुत उनका भी रोल होगा, पाकिस्तान आर्मी का भी। अच्छी बात है। जो ये जो इसका बॉटल नेक का एरिया है उसको डेथ जोन भी कहते हैं। हमने तो सिर्फ पढ़ रखा है या सुन रखा है, सुना है बहुत ही टफ है। फिर आपने कहा कि जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, वो भी सपोर्टिव नहीं था। तो किसी पॉइंट के ऊपर आपके जहन में आया कि वापस चली जाऊं, ये कहाँ गई हूं मैं, ये क्या कर दिया मैंने? जब मैंने कैंप 3 में समिट पुश स्टार्ट किया तो बस मेरे दिल में ये था कि हो सकता मैं ना हो सकता मैं आऊंगी, तो ये मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। तो जब मैं कैंप 3 से समिट पुश किया तो मुझे चिमनी नाम का जगह है, चिमनी बहुत ही मुश्किल था। बाकी बोटलनेक बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे बोटलनेक थोड़ा आसान सा लगा। अच्छा। देन वहां से लाश भी लाया। हाँ। तो हमने देखा है अपने आंखों से, पहाड़ तो पहाड़ है, किसी को एक्सेप्ट करते किसी को नहीं करते। तो ये हर एक के साथ होते। तो मेरा साथ मतलब K2 इस तरह पहाड़ है कि जो मतलब स्टेमिना की जरूरत होती है, वैसा तो बहुत मुश्किल है। जब मैंने इधर मुझे इन लोगों ने कहा कि स्पॉन्सर मिला है तुम्हें, मैं हंस के कि मैं K2 जा रही हूँ। जब मैं कैंप 1 में गई तो मैं रोना स्टार्ट किया, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा। जब समिट करके आया तो मैं जो मेरे पीछे मेरे बहन लोग हैं जो मतलब क्लाइंबिंग करने का शौक रखते हैं, तो मेरा ये मैसेज, मैं उन लोगों के साथ हूँ। मैं उन लोगों भी काम करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है मेरी कि मैं K2 समिट करके आए, इंशाल्लाह कि मैं उन लोगों को भी साथ लेके स्पॉन्सर अगर मिल गए तो मैं उन लोगों को भी ये मैसेज दे रही हूँ कि मैं के उन लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए तो एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए जब आपने मुहिम जो ही करनी है। ख़ास तौर पर ये बताएं कि टाइम कितना लगता है और इस दौरान में आप खाते पीते क्या है, मतलब क्या डाइट होती है ताकि एनर्जी भी आपकी बहाल रहे? और सर्दी तो हम देख सकते हैं कि कितनी होती है। जी खाना पीना का मतलब इतना वो नहीं होते। जब कैंप 2 से आगे जाते तो मतलब दिल नहीं करे कि मैं ये खाऊं या मतलब खाने को बिल्कुल ही दिल नहीं करते, सिर्फ कॉफी पीते हैं। अच्छा। मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने कॉफी पिया, चॉकलेट वगैरह, तो वही मैंने कहा कि आपको एनर्जी मिलती रही। अच्छा, मकामी तौर पे क्या मुस्तकबिल है? क्या खवातीन आना चाहती हैं क्लाइंबिंग की तरफ? और आप लोग तो शायद थोड़ा सा ये क्लाइमेट आपको इसलिए सपोर्ट करता है जो कि आप उन इलाकों के रहने वाले हैं, दो कि आपको भी ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन आपकी निस्बत जाहिर बात है जो दीगर पाकिस्तान के इलाके हैं, अगर यहाँ से कोई खातून क्लाइंबिंग करे, माउंटेनिंग करे तो उसको ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा उसके लिए चैलेंजिंग होगा। तो इसके हवाले से आपका तजर्बा अब क्या कहता है? वो खवातीन जो इन एरिया से हैं वो कैसे आगे आए सुल्ताना, एक तो ये बताएं, और मकामी खवातीन को कैसे अब आप एम्पावर करने का इरादा रखती हैं? जो चैलेंजेस आपको आए, आप कैसे उस पर काम करेंगे कि वो बाकी बच्चियों को, बाकी लड़कियों को ना आए? असल में ये मतलब हम लोग मतलब पहाड़ में रहते तो हमारा ग्रोथिंग सब कुछ मतलब पहाड़ इलाके में हम लोग बड़ी हो के मतलब हम लोगों ने मतलब यही चीज हमारे लिए आसान होते है। नीचे डाउन से लोग आते तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि चलने में, ट्रैकिंग करने में या स्टेमिना या खाना पीने में मतलब भी मतलब उन लोगों के लिए मुश्किल होते हैं। क्योंकि हम आदत है, हम लोग हमेशा ट्रैक भी करते हैं और पहाड़ इलाके में हम लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है। चले अब टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, अब जल्दी से मुझे बताइए कितनी देर आप ऊपर रही हैं और ऊपर रह के क्या क्या किया, वहां पे क्या एक्टिविटीज थी? सॉरी, ऊपर पहाड़ के ऊपर K2 के ऊपर रह के जब समिट कर लिया, कितनी देर वहां पे आप रही और वहां पे रह के क्या एक्टिविटीज की, क्या किया वहां पे? जब हम लोग समिट करके हम तकरीबन 25 मिनट वहां पे बैठ के तस्वीर निकाला, उसके बाद अल्लाह को शुक्र, बहुत ही इमोशनल होते हैं जब इंसान ऊपर मतलब समिट करके ऊपर जाते तो बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो अल्लाह को शुक्र किया और पूरा पाकिस्तान के अवाम को शुक्रिया
क्योंकि उन लोगों की दुआओं से हम लोग उन्हें समेट किया है। चले, आपका भी शुक्रिया कि आप सबसे पहले हमारे टेलीविजन चैनल, हमारे शो के ऊपर आई। हमारा बहुत बड़ा फख्र है आप, हमें बहुत ज़्यादा आप पे नाज है, बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से, और आपका जो हौसला है और जिस तरह आपने अपने को एंजॉय किया, उससे तो हम और ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप फील कर रहे हैं। आई होप कि अल्लाह सुबह आपको बहुत बड़ी मोटिवेशन सुल्ताना से मिली होगी। सुल्ताना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हर उस बच्ची, हर उस खातून जो पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो अपनी एफर्ट पुट कर रही है, उसको हमारा खिराज तहसीन है। उम्मीद है आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा।